MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे अरे फंक्शन की सहायता से किसी टेबल को ट्रांसपोज करना। अरे फंक्शन की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अरे की सहायता से किसी भी फॉर्मूले को एडवांस्ड बनाया जा सकता है ताकि वो फॉर्मूला अच्छे से काम कर सके। आज के इस वीडियो में हम आपको अरे फंक्शन का उपयोग करके किसी टेबल को ट्रांसपोज करना बताएंगे। ट्रांसपोज फंक्शन टेबल की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देता है। आइए देखते हैं कैसे। इस टेबल को ट्रांसपोज करने के लिए पूरी टेबल को सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लें। फिर जहां उस टेबल को पेस्ट करना है उस सेल में क्लिक करके ऊपर दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से पेस्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अब यहां पर ओपन हुई लिस्ट में से पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें। यहां पर दिखाई दे रहे ट्रांसपोज ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए ओके पर क्लिक करते ही जो रोज थी वो कॉलम्स में और जो कॉलम्स थे वो रोज में कन्वर्ट हो गए हैं। यहां पर हमको पूरी हेडिंग्स दिखाई दें, इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर देते हैं। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग्स थे जो कि अभी हमें कॉलम में दिखाई दे रहे हैं वो पहले रोज में लिखे हुए थे और ये जो वैल्यूज कॉलम्स में लिखी हुई थी वो अब रोज में आ गई हैं। पर ये जो प्रोसेस अभी हमने देखी उसका एक ड्रॉबैक ये है कि यदि हम ओरिजिनल डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस इस ट्रांसपोज की गई टेबल में नहीं होंगे। जैसे कि हमने ओप्पो स्मार्टफोन, ये जो प्रोडक्ट का नाम है, इसमें से स्मार्ट हटा दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हो गया है ओप्पो फोन। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोज की हुई टेबल है इसमें अभी भी ओप्पो स्मार्टफोन लिखा हुआ ही दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोज फॉर्मूले को अरे फंक्शन के साथ उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम वापस से इस टेबल को ट्रांसपोज करेंगे अरे के साथ। उसके लिए पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इस टेबल में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें 12 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो हमें ट्रांसपोज फॉर्मूला उपयोग करने के लिए इसके विपरीत 4 रोज और 12 कॉलम सिलेक्ट करना होंगे। ये हमने 4 रोज और 12 कॉलम्स सिलेक्ट कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे। पहले सेल में यहाँ पर हमको कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू और उसके बाद टाइप करेंगे ट्रांसपोज। ये देखिए यहाँ दिख गया है, इस पर डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे और अब हमें वापस से इस टेबल को हेडिंग सहित सिलेक्ट करना है। ये हमने इसको सिलेक्ट किया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद इसे अरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl Shift और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज किया हुआ टेबल मिल गया है और यहाँ पर फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज फॉर्मूले पर अरे फंक्शन लगाने से ट्रांसपोज फॉर्मूले के शुरू में और आखिर में कर्ली ब्रैकेट्स लग गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल टेबल में जो कॉलम्स थे वो यहाँ पर रोज में कन्वर्ट हो गए हैं और जो रोज थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई हैं। पर यहाँ पर एक गड़बड़ दिखाई दे रही है कि जो हमारा सबसे ऊपर वाला टाइटल है जो मर्ज्ड सेल में लिखा हुआ था वो यहाँ पर केवल एक सेल में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी सेल्स में ये 00 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ये डिलीट नहीं होता और अगर हम ये सारी रोज को मर्ज करने की कोशिश करते हैं
तो ये मर्ज भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक बार हमने अगर अरे फंक्शन लगा दिया है तो उसके बाद उस रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम ये जो टाइटल वाली मर्ज्ड सेल है इसको छोड़ करके बाकी की टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम बाद में अलग से कॉपी कर लेंगे। ये हम एक बार फिर से इस टेबल को ट्रांसपोज करके देखते हैं। इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब चूंकि हम सबसे ऊपर वाली जो सेल है जिसमें मेन हेडिंग है उसको छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास नीचे जो हैं वो अब 11 रोज बचती हैं। यहाँ पर भी हम एक कॉलम छोड़ रहे हैं जहाँ की हम मेन हेडिंग को लिख सकें, जो हम अलग से कॉपी करेंगे। और यहाँ से अब हम 4 रोज और 11 कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे और वापस से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ट्रांसपोज। अब मेन हेडिंग छोड़ करके बाकी की टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको अरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये पूरी जो टेबल है जो हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर ट्रांसपोज हो गई है। अब हमको जो सबसे ऊपर वाली हेडिंग चाहिए उसको हम अलग से कॉपी करके और यहाँ पर जो हमने एक कॉलम छोड़ा है वहां पर पेस्ट कर देंगे। अब चूंकि हमने इसको अलग से कॉपी किया है तो अब हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये जो ट्रांसपोज की हुई टेबल है उसमें फॉर्मेटिंग ओरिजिनल टेबल जैसी नहीं है, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग भी अलग से कर दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। और अब यदि हम ऊपर वाली जो टेबल है उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो ट्रांसपोज की हुई टेबल में अपने आप हो जाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो LG TV लिखा हुआ है इसमें से हम LG हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमने LG हटा दिया है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ से जो हमारी ट्रांसपोज की हुई टेबल है वहां से भी हट जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। हम आगे के कुछ वीडियोस में अरे फंक्शन के कुछ और उपयोग भी बताएंगे।